हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में कई सारी जानकारियाँ देखेंगे, जैसे क्या इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखिए 5 सितंबर को जो है ये वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, तो आप फॉर्म जो है 5 सितंबर से 14 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। देखिए फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है वेबसाइट पे हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि इस वैकेंसीज़ में फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और इस बार खासकर वैकेंसीज़ शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, तो फॉर्म्स की संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। करेक्शन विंडो आपको 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो तो बेहतर है। एग्ज़ाम आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो जनवरी और फरवरी 2025 में हो सकता है। अब टेंटेटिव है तो हो सकता है थोड़ा पहले हो जाए या थोड़ा बाद में हो जाए, हालांकि ज़्यादा फेरबदल करने की संभावना नहीं होती है, फिर भी टेंटेटिव लिख देते हैं ताकि उनके लिए एक रूम बना रहे चेंजेस करने का। देखिए एग्ज़ाम्स ये पिछले बार की तरह 13 लैंग्वेजेस में होगा। वैसे आप अगर हिंदी इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो वो, अन्यथा इंग्लिश के साथ साथ आपकी ये जो 13 रीजनल लैंग्वेज है इसमें से कोई आएगा। और इस बार तो फिज़िकल मेडिकल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ साथ में करवा लिया है। 2024 वाली वैकेंसीज़ का करवाएंगे, तो हो सकता है 25 वाले में भी कुछ ऐसा करें। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो बीएसएफ की टोटल है 15,654 वैकेंसीज़, सीआईएसएफ की है 7,145, सीआरपीएफ में 11,541 वैकेंसी हैं, एसएसबी में काफ़ी कम है 819 है, आईटीबीपी में इस बार संख्या काफ़ी बढ़िया है 3,017 वैकेंसीज़, असम राइफल्स में 1248, एसएसएफ में 35 वैकेंसीज़ हैं और एनसीबी में 22 वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ की संख्या जो है 39,481 है। अब बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल देखिए, एनसीबी वाली पोस्ट जो है, एनसीबी में सिपाही वाली जो पोस्ट है, सिपाही वाली पोस्ट, इस पे लेवल 1 है, ठीक है। बाकी सारी जो वैकेंसीज़ हैं बाकी अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इसमें पे लेवल 3 है, तो इसमें बेशक जो है कुछ सैलरी ज़्यादा ही होगी एनसीबी वाले पोस्ट से। हालांकि एनसीबी और एसएसएफ की पोस्टें जो है थोड़ा आराम वाली पोस्ट मानी जाती हैं, ये वो बच्चे प्रेफर करते हैं जिन्हें आगे पढ़ना होता है। इसके बाद हाँ, एज का रिलैक्सेशन देखिए, एज 18 से 23 मांगी है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि 18 से 23 यानी 1/25 यानी 1 जनवरी 25 को कट ऑफ डेट रखी गई है। उस दिन आपकी डेट 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 तक होनी चाहिए। इसके बीच अगर आप हैं जनरल कैटेगरी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का अलग से। एक्स सर्विसमैन तो 3 साल सर्विस छोड़ने के बाद रिलैक्सेशन होता ही है। इसके बाद बात करें आपके सर्टिफिकेट यानी SC ST OBC या EWS के जो है सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट क्या मानी गई है, तो वो है 14/10/2024। यानी आपका ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले पहले ही आपके सारे सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाने चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। भले ही जो है कट ऑफ डेट एज की जो है 1 जनवरी 2025 रखी है, लेकिन सारे सर्टिफिकेट की जो कट ऑफ डेट है वो 14/10 यानी 14 अक्टूबर 2024 ही है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखें तो 10th क्लास जो है आप पास होनी चाहिए 1/1/2025 तक। तो ये तो लगभग सब लोग ही होंगे जिन्हें फॉर्म भरना है जो 10th पास हैं।
और जो 10th में है उनका कोई चांस वैसे भी नहीं बनता। बाकी NCC CBA सर्टिफिकेट वालों को बोनस नंबर मिलेंगे। ये 5% सी वालों को, बी को 3%, ए को 2%। और NCC सर्टिफिकेट का जो है ये क्रूशियल डेट जो है 1/1/2025 है, यानी इसका जो है 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 ही रखा है। हालांकि OBC और EWS SC ST के सर्टिफिकेट को क्लोजिंग डेट के फॉर्म की क्लोजिंग डेट पर ही रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये है। वुमेन हैं या SC ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। करेक्शन की विंडो की डेट हम आपको बता ही चुके हैं। ये तमाम तरह के सेंटर्स हैं, अलग अलग स्टेट वाइज कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटर्स होंगे। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। देखिए CBT एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का ईच रहेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन GS के, 20 मैथ और 20 इंग्लिश या हिंदी जो आप सेलेक्ट करें। टोटल 80 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी 160 नंबर के रहेंगे। टाइम आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट का मिलेगा। माइनस मार्किंग भी इस बार ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 0.25 है, यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो 0.25 ही कटेगा। इसके बाद ये सिलेबस दिया हुआ है। फिर फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन देखिए तो 5 किलोमीटर मेल की है 24 मिनट में, फीमेल की है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और जो पहाड़ी इलाका है यानी लद्दाख रीजन वाले बच्चों का जो है 1600 मीटर मेल मांगा है 7 मिनट में और फीमेल का 800 मीटर मांगा है 5 मिनट में। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मेल की है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ST वाले कैंडिडेट्स के लिए मेल 162.5 है, फीमेल 150 है। इसी तरह बाकी रिलैक्सेशंस भी हैं। चेस्ट आपकी बिना एक्सपेंड किए 80 सेंटीमीटर आनी चाहिए और मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर जो है फुलाने पे आनी चाहिए, ये मेल्स के लिए है। वेट आपका मेडिकल में ही चेक होता है और आपकी हाइट एज के हिसाब से अपना प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसकी जो है हाइट वेट चार्ट जो है हम आपको अपलोड कर देंगे जल्दी ही। फ़िलहाल तो रिटन पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। बाकी सारी कोई ख़ास डिटेल्स लगती नहीं हैं। हाँ, लेकिन अभी जो है ये चीज़ प्रायोरिटी, ये हैं इतनी सारी फोर्सेस और आपको अपना प्रेफरेंस भरना है। इसमें आप जिस फोर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं उसको सबसे ऊपर रखेंगे या जैसी आपकी चॉइस हो। जैसे कुछ बच्चे जो है वैकेंसीज़ को देखकर उनका प्रेफरेंस सबसे पहले रखते हैं, कुछ बच्चे अपनी पसंद को देखकर अपनी पोस्ट का जो है प्रेफरेंस पहले रखते हैं। हालांकि अधिकतर बच्चे SSB NCV इन जैसी पोस्ट को जो है सबसे ऊपर रखते हैं। और बाकी कोई इम्पोर्टेंट डिटेल फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगती। हालांकि ये 73 पेज का जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है नोटिफिकेशन है, तो पूरा पढ़ पाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बाकी और कोई इम्पोर्टेंट डिटेल्स बची नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है आप लोग तो कमेंट कर दीजिए, आप लोग को उसका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।